कन्हैया जी खड़े हो गए। भाई शुरू से कन्हैया जी चरवाए रहे, गायों को चराने वाले रहे हैं। फोटो नहीं वीडियो पहले बताओ चाहिए तुम्हें। कन्हैया जी शुरू से गायों को चराते रहे। कन्हैया जी ने किया क्या, सातों बैलों के सामने 7 रूप में कन्हैया जी प्रकट हो गए। सातों बैलों को एक साथ में नाथ दिया तो भगवान का 6वां विवाह सत्या के साथ में संपन्न हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। भगवान कन्हैया की बुआ है श्रुतकीर्ति, श्रुतकीर्ति की बेटी है भद्रा, भद्रा के साथ में विवाह हुआ। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। इसमें भी शर्त रखी गई थी, मध्य देश के राजा हैं, उनकी कन्या है लक्ष्मणा। इसके विवाह में शर्त ये थी कि जल है, जल में देखना है, ऊपर चल रही मछली, मछली की आंख का भेदन करना है। तो कन्हैया जी ने भी इसमें भी लक्ष्य साधा, हाथ में बाण लिया, ऐसे बाण को साधा और जल में देख करके बाण को छोड़ा। वो बाण मछली की आंख में लगा तो भगवान का 8वां विवाह आज लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हो गया। बोले लक्ष्मणा मैया की। एक भौमासुर नाम का राजा है। इस राजा का संकल्प है कि हमारे कैद में जब तक 16-21 हजार कन्याएं नहीं हो जाएंगी तब तक हम विवाह नहीं करेंगे। अब तक इसने 16,100 कन्याओं को कैद में करके रखा है। ये करता क्या था, जिस राजा को पराजित करता था उस राजा की जितनी भी दासियां थी कारागार में डाल देता था। अब तक इसने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा था। नारद जी के द्वारा ये बात जब कन्हैया को पता चली तो गरुड़ पर कन्हैया जी बैठे, सत्यभामा को बैठाला और भगवान ने भौमासुर की नगरी पर आक्रमण बोला। मुर नाम के दैत्य को भगवान ने समाप्त कर दिया तो भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोले मुरारी कृष्ण भगवान की। और भगवान ने मुरारी को मारने के बाद में भौमासुर का भी उद्धार कर दिया। 16,100 कन्याओं को कारागार से निकाला। जब कारागार से निकाला 16,100 कन्याओं को तो कन्याएं भगवान के चरणों में गिर पड़ी, सरकार रक्षा करो, रक्षा करो। अब हम जाएं तो जाएं कहां। जब ये राजा हमको पकड़ करके लाया था तब हमारी अवस्था बड़ी छोटी सी थी, लेकिन अब हम बुढ़ापे की दहलीज में पहुंच गई हैं, इसलिए हम कहां जाएं। तो भगवान ने विचार किया जिसका कोई नहीं होता है उसके परमात्मा है। तो भगवान ने